Children, let's start reading the chapter further. The day of the ball arrived. Ball here means it is a lavish dance with formal attire. एक बहुत ही शानदार खर्चीला डांस जिसमें कि फॉर्मल अटायर होता है, उनकी ड्रेस फॉर्मल होती है। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मैटिल्डा को इंतज़ार था। मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मैडम लॉइजल, क्योंकि ये उनका सपना था तो आखिरकार उन्होंने अचीव कर लिया था। एंड शी वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सक्सेस मीन्स शी हैड अचीव्ड व्हाट शी डिज़ायर्ड। उनकी ज़िंदगी का एक सपना था, ऐसे ही ज़िंदगी जीना, ऐसे ही लाइफ का वो सपना देखा करती थी जो कि आज वो जी पा रही थी। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, और सारी लेडीज़ में वो सबसे प्यारी दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड या सुरुचिपूर्ण। ग्रेशियस मीन्स चार्मिंग, बहुत ही प्यारी दिख रही थी, सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड। जितने भी उस मेल मेंबर थे उस पार्टी में, वो सब उसके बारे में जानना चाहते थे, उसको ध्यान दे रहे थे, गौर कर रहे थे उसको, बिकॉज शी वॉज लुकिंग वेरी स्पेशल। और सब उसके साथ इंट्रोडक्शन चाहते थे, वांटेड टू बी प्रेजेंटेड चाहते थे उसके साथ जान पहचान करना। शी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड सो स्वीट टू हर हार्ट। अब वो जो डांस कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ, इंटॉक्सिकेटेड, अपने में, अपनी खुशी में मदहोश, और कुछ भी नहीं सोच रही थी। बस वो अपनी प्रशंसा, जो उसकी तारीफ़ चारों तरफ से उसको मिल रहा था, सबकी आंखों में उसके लिए जो प्रशंसा के भाव थे, वो उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। क्योंकि आज तक जो उसने डिज़ायर की थी, जो उसकी इच्छा थी, अभी तक उसको नहीं मिली थी, आखिरकार वो सब कुछ पा रही थी। एंड शी वॉन्टेड टू चेरिश दिस मोमेंट इन हर हार्ट। वो इतना ज़्यादा इस मोमेंट को इन्जॉय कर रही थी कि अपने दिल में उसको संजो के रखना चाहती थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और ये डांस पार्टी जो ख़त्म होती है उनकी, वहाँ से निकलती हैं वो 4 o'clock हो जाता है मॉर्निंग का। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट। और उनके हस्बैंड जो होते हैं वो वहाँ पे, एक छोटा सा सलून होता है, सलून इज़ अ गैलरी और अ वेटिंग रूम फॉर गेस्ट्स। गेस्ट के लिए जो वेटिंग रूम होता है, तो वहाँ पे वो आधी रात तक, आधे जगे हुए आधे सोते हुए, ऐसे वो उनका वेट कर रहे थे। विथ 3 other जेंटलमैन, और बाकी उनके साथ 3 और उन्हीं की तरह जेंटलमैन थे, जिनकी वाइफ्स इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जो कि जिनकी वाइफ्स उस पार्टी में इंजॉय कर रही थी, मैटिल्डा की तरह ही, मैटिल्डा के साथ ही। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो वो जैसे ही मैटिल्डा बाहर आती है उस पार्टी से, तो मिस्टर लॉइजल जो होते हैं उसके कंधों के चारों तरफ एक मॉडेस्ट मीन्स वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण सा रैप मतलब शॉल उसकी चारों तरफ लपेट देते हैं, जो वो अपने घर से लेके आए थे। लेकिन उसका पॉवर्टी जो था, मतलब सिंप्लिसिटी था, बहुत ही साधारण था वो शॉल जो लेके आए थे, वो क्लैश कर रहा था, मीन्स वो बिल्कुल उसके अपोजिट था। जो एलिगेंस उनके बॉल कॉस्ट्यूम का था, जो उनकी ड्रेस की भव्यता थी, उससे बिल्कुल अलग था। तो ये शॉल वो उसको चारों तरफ से लपेट देते हैं। शी विज टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। तो वो चाहती है कि वहाँ जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए, क्योंकि बाकी औरतें जो थी, क्योंकि वो सब बहुत रिच फैमिली से थी, तो वो उन्होंने कैरी किया हुआ था बहुत ही ज़्यादा रिच फर, मतलब वो कॉस्टली शॉल्स ओढ़े हुए थी। तो मैटिल्डा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके साधारण से रैप को ध्यान दे सके, देख सके, तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती थी। लॉइजल डिटेन्ड हर। लॉइजल उसको रोकते हैं। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। मैं एक टैक्सी बुलाता हूँ, ऐसा वो कहते हैं और उसको रोकते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर जाती है। When they were in the street,
जब वो गली में पहुंच जाते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई भी गाड़ी नहीं मिलती। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, और वो ढूंढने लग जाते हैं। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, और वो पुकारते हैं उस कोचमैन को, उस गाड़ीवान को जो गाड़ी के साथ है कुछ दूरी पे खड़ा हुआ। दे वॉकड along towards the river, और वो नदी के किनारे से होके जाते हैं, होपलेस एंड शिवरिंग, क्योंकि वो सुबह के 4 बज गए थे, तो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं और शिवर कर रहे हैं, ठंड लग रही है उनको, तो वो काँप रहे हैं ठंड से। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो फाइनली उनको एक पुरानी सी गाड़ी मिलती है, ओल्ड फैशन्ड, जो कि पेरिस में रात के समय जब बाकी गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो उस समय वो यहाँ वहाँ कभी कभार दिख जाती हैं। तो ऐसी ही एक ओल्ड फैशन्ड गाड़ी उनको मिलती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेरीली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो ये जो गाड़ी होती है वो उनको उनके दरवाजे तक छोड़ती है, और वो वेरीली मीन्स टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थके हुए अपने कमरे तक जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और जो ये एलिगेंस था, भव्यता थी, जो उसका एडमिरेशन था, वो सब एक ख़त्म हो गया था, वो सब अंत उसका हो गया था। एंड ऑन हिज अपार्टमेंट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। ये था मैटिल्डा के लिए कि उसकी सारी भव्यता उस रात के साथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन मिस्टर लॉयज़ल को याद था कि कल सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग उनको 10 बजे जाना है अपनी ऑफिस, अटेंड करना है ऑफिस 10 बजे। शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और वो एक बार अपने आप को फाइनल लुक देखने के लिए कि किस तरह की वो सुंदर दिख रही है, वो अपने आप को, अपने लुक को अपनी आँखों में बसा लेना चाहती है, इसलिए मिरर के सामने एक बार फाइनली अपने को देखने के लिए जाती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक वो चिल्ला पड़ती है, शाउट करती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, नेकलेस जो था अब उसके गले में नहीं था। लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयज़ल भी अपने जो बाहर के कपड़े थे वो निकाल चुका था। आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, जो कि पूछता है उससे कि क्या बात है, जब वो चिल्लाते हुए उसको सुनता है तो। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो उसकी तरफ मुड़ती है, उत्तेजित होकर उसको बोलती है एक्साइटमेंट में, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। कहती है कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाता है। वॉट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, ये तो संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड ऑन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और वो ड्रेस के फोल्ड्स में, उसकी तह में देखते हैं, फोल्ड्स ऑफ द क्लोक जो गाउन होता है उसकी तह में देखते हैं। इन द पॉकेट एवरीवेयर, और पॉकेट में और बाकी सारी जगहों पे जहाँ वो देख सकते थे उसको ढूंढते हैं, उस नेकलेस को। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। ही आस्क्ड यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। पूछता है उसको कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे गले में वो था जब तुमने मिनिस्टर के का हाउस छोड़ा था, मतलब उस पार्टी से तुम निकली थी, तो क्या वो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ था। ये लॉयज़ल पूछता है मैटिल्डा से। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने उसको महसूस किया जैसे मैं उस पार्टी से बाहर निकली, मैटिल्डा कहती है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो वो फिर कहता है कि अगर ये गली में गिरा होता तो हमने इसकी आवाज़ सुनी होती, तो मतलब ये कैब में गिर गया है। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। अब वो पूछती है कि हाँ ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या तुमने उसका नंबर लिया, कैब ड्राइवर का नंबर लिया, कैब का नंबर, जो गाड़ी का नंबर होता है, वो पूछती है उसको कि तुमने नोटिस किया था उसका नंबर। नो एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज। वो भी पूछता है कि नहीं मैंने तो नहीं नोटिस किया, क्या तुमने देखा था। शी आंसर्स नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज्ड, हतोत्साहित होकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली लॉयज़ल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फिर लास्ट में लॉयज़ल अपने ड्रेस को वापस पहन लेता है। आई एम गोइंग ही सेड
over the track where we went on foot and to see if I can find it। कहता है कि फिर से मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ वॉक करके हम लोग आए हैं, हो सकता है ये मुझे मिल जाए। he went। she remained in her evening gown। और जैसे वो जाता है वो बैठी रह जाती है अपने इवनिंग गाउन में, जो उसने पहन रखा था वही ड्रेस पहने हुए बैठी रहती है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और नहीं उसको हिम्मत है कि वो बिस्तर पे जाके लेट सके। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। और 7 बजे सुबह उसका हस्बैंड रिटर्न होता है, मिस्टर लॉयजल रिटर्न होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी मिला नहीं होता। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस। वो पुलिस के पास जाते हैं और कैब ऑफिस में जाते हैं। एंड पुट एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और वो न्यूज़पेपर में भी एडवर्टिजमेंट देते हैं और एक इनाम की भी घोषणा करते हैं कि अगर किसी को मिल जाता है तो ही विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, ऐसा वो न्यूज़पेपर में एडवर्टिजमेंट देते हैं। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब वो पूरे दिन, bewilderment मीन्स कन्फ्यूजन, परप्लेक्शन, नॉट टू डिसाइड व्हाट टू डू, इस तरह की सिचुएशन में वो पूरा दिन गुजार देती है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है। उसके पहले कि ये भयानक डिज़ास्टर जो है, डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन उसकी लाइफ में आता है, उसके पहले वो पूरा दिन बिविल्डरमेंट में गुजार देती है, उसको समझ नहीं आता कि करना क्या है। लॉयजल रिटर्नड इन द इवनिंग। लॉयजल शाम को लौटते हैं, हिज फेस पेल, लेकिन उनका चेहरा कलरलेस है, पीला पड़ा हुआ है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला है। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। अब वो उसको सजेस्ट करता है, मैटिल्डा को मिस्टर लॉयजल सजेस्ट करते हैं कि अपनी दोस्त को लिखो कि तुमने उसका क्लास्प जो है नेकलेस का वो टूट गया है तुमसे। क्लास्प मीन्स बकल, जो उसका बंद करने के लिए जो बकल होता है, लॉक होता है, वो उसका टूट गया है और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। विल हैव इट रिपेयर्ड मतलब हम इसको रिपेयर करवा के देंगे, ऐसा वो बोलता है मैटिल्डा को कि तुम मैडम फॉरेस्टियर को लिख के दे दो, और इसके कारण उनको टाइम मिल जाएगा उसको ढूंढने का, या जो भी कर सकें वो नेकलेस के लिए, तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा मिस्टर लॉयजल ने कहा था वैसा मैटिल्डा ने लिख के अपनी फ्रेंड को दे दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, लेकिन पूरा सप्ताह गुजर गया, पूरे सप्ताह के बाद भी उनको कोई उम्मीद नहीं मिली, मतलब वो होपलेस हो गए। हार मिलने की उम्मीद जो थी, नेकलेस मिलने की उम्मीद थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब जो लॉयजल थे, इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र 1 वीक में 5 साल ज़्यादा हो गई है, 5 years ओल्डर दिख रहे थे। तो लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये ज्वेल जो है, नेकलेस है, उसको रिप्लेस करना है, मतलब उसके बदले हमें दूसरा नेकलेस देना होगा। इन अ शॉप ऑफ द प्लेस रॉयल, तो जो शॉप होता है पेरिस में, ज्वेलरी शॉप, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और वहाँ पे उनको एक चैपलेट मीन्स गार्लैंड, जो नेकलेस होता है वो डायमंड का उनको दिखता है। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो कैसा दिख रहा था, सेम वैसा ही जैसा कि उनसे खो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसका वैल्यू था, कॉस्ट था, प्राइस था 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद उनको वो 36,000 में शॉपकीपर रेडी हो गया, ज्वेलर रेडी हो गया उनको 36,000 में देने को। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उनके पिता ने उनके लिए छोड़ा था। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी का पैसा जो होता है वो बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं दूसरों से। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, और वो लोन लेने के लिए रूइनस प्रोमिसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोमिसेस कर लेते हैं, जो कि उनकी विनाश का कारण बनता है, जो उनको बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में, दयनीय कंडीशन में लेके आता है। ऐसी प्रोमिसेस वो करते हैं, पैसे लेते हुए, लोन लेते हुए, लोगों से उधार लेते हुए वो ऐसी
प्रोमिसेस कर देते हैं। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, उन्होंने पैसे जो लिए, अशरर्स आर द पीपल हु लेंड मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, तो जो सूदखोर होते हैं अशरर्स होते हैं, उनसे भी पैसे लिए और मनी लेंडर्स जितने भी उनको मिले सबसे मांगा उन्होंने, ताकि वो पूरे 18,000 फ्रैंक्स इकट्ठा कर पाए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वो नया नेकलेस लेके आते हैं। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स अल्टीमेटली वो सक्सीड होते हैं रखने में। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जब मैडम लॉइजल मैटिल्डा वो ज्वेल लेके नेकलेस लेके जाती है मैडम फॉरेस्टियर को देने के लिए, तो मैडम फॉरेस्टियर, लेटर हियर मीन्स मैडम फॉरेस्टियर, जो कि इस सेंटेंस में बाद में पर्सन का जिक्र हुआ है, वो लेटर का मतलब होता है। तो मैडम फॉरेस्टियर उसको एक फ्रिजिड टोन में कहती हैं। फ्रिजिड मीन्स विदाउट इमोशन, कोल्ड, बिल्कुल सिंपल से ऐसा साधारण आवाज़ में कहती हैं बिना किसी इमोशन के कि तुमने इसको कुछ पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत होती। अगर तुम रिटर्न कर देती तो शायद मैं इसको यूज़ करती। तो ऐसा बिना इमोशन के, क्योंकि उनको पता नहीं है इसके पीछे कितना क्या कुछ हो चुका है, उनकी लाइफ बिल्कुल रुइन हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं इस नेकलेस के पीछे, इसलिए वो बिल्कुल सिंपल without any emotions he tells this. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. मैडम लॉइजल मैटिल्डा को डर था कि शायद वो जूल बॉक्स को खोल के देखे। What would she think if she should perceive the substitution? और उसको डर था कि वो उसको क्या कहेगी, क्या एक्सप्लेनेशन देगी अगर उसको पता चल जाता है कि ये उसका नेकलेस नहीं है, उसके बदले ये कोई सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है, दूसरा नेकलेस उन्होंने वापस किया है। What should she say? She say, क्या कहेगी वो, क्या कहना होगा, क्या आंसर करेगी। Would she take her for a robber? क्या वो उसको चोर समझेगी। ये सारे क्वेश्चंस थे जो उसको आंसर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर ने वो जूल बॉक्स खोल के ही नहीं देखा, वो नेकलेस देखा ही नहीं कि जो उसने रिटर्न क्या किया। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लॉइजल को पता चला कि ज़रूरतों से भरी हुई भयानक ज़िंदगी कैसी होती है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, लेकिन उसको जो काम करना था, जो उसका पार्ट था, वो उसने बहुत ही बोल्डली किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रेटफुल डेट, और ये बहुत ही भयानक कर्ज देना था उनको, किसी भी तरह से पे करना था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, और उसको डिसाइड किया इन लोगों ने कि वो उसको पे करेंगे, और उन लोगों ने मेड को हटा दिया, जो उसकी कंपेनियन थी, हेल्पर थी, घर में घर के कामकाज में हेल्प करती थी, उसको हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, और उनने अपना जो घर था उसको चेंज कर लिया और एक रेंट पे ले लिया छोटा सा घर, जो एटिक था, ऊंचाई पे बना हुआ था। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, और उसने सीखा हेटफुल वर्क किचन का, उसने करना सीखा किचन का काम जो अब तक उसको बिल्कुल नापसंद था, ऑडियस, हेटफुल, वो उसने करना सीखा। शी वॉज डिशेस, वो डिशेस जो थे, बर्तन थे, उसको धोती थी। शी वॉज सॉइल्ड लिनन, जो क्लोथ्स होते थे, पर्दे होते थे, बेडशीट होती थी, वो सब वो वॉश करती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, और अपने कपड़े वो धोती थी खुद ही, और डिश क्लोथ्स, बर्तन साफ करने वाले कपड़े, सब कुछ वो धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उनको सुखाती थी, तार पे उनको फैला के सुखाती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और नीचे वो जाती थी, रिफ्यूज डिक्लाइन, नीचे उतरती थी उस ऊंचाई वाली जगह से, और पानी भर के वहाँ से लेके आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और हर एक स्टेप पे जहाँ पे वो रुक सकती थी, हर सीढ़ी पे, हर स्टेज पे वो रुकती थी, क्योंकि उसकी सांस उखड़ जाती थी नीचे से ऊपर पानी भर के लेके आने में, क्योंकि वो इसके लिए, इतनी टफ लाइफ के लिए हैबिचुएटेड नहीं थी। अभी तक उसने इतना
कठिन परिश्रम कभी नहीं किया था, तो उसकी सांस उखड़ जाती थी। वो रुक रुक के पानी लेके आती थी ऊपर तक। एंड क्लोथ्स लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, तो अब कपड़े उसके जो थे वो बहुत ही साधारण औरतों की तरह, वुमेन ऑफ द पीपल मतलब साधारण औरतों की तरह, जो पुअर औरतें होती हैं उनकी तरह उसके कपड़े हो गए थे। शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, और वो खुद ग्रॉसर के पास ग्रॉसरी शॉप जाती थी। द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, तो वो खुद सारा ग्रॉसरी का सामान, राशन का सामान लेके आती थी। मीट के लिए भी खुद जाती थी बुचर्स के पास, एंड फ्रूट्स से परचेज करके, फ्रूट वेंडर्स के पास जाके खुद ही परचेज करके आती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और उसके हाथों में वो बास्केट टंगा होता था, वो टांग के खुद लेके कैरी करके लेके आती थी। शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सू ऑफर मिजरेबल मनी, और वो हैगलिंग करती थी मतलब बार्गेनिंग करती थी हर एक पेनी बचाने के लिए। सू इज़ द मनी, फ्रेंच मनी जो होता है, दैट इज़ बहुत बहुत ही लो डिनोमिनेशन का, द फ्रेंच कॉइन ऑफ लो डिनोमिनेशन, बहुत जैसे पेनी या पैसा, एक एक पैसे के लिए वो हैगलिंग करती थी, मतलब वो आर्ग्यूमेंट करती थी, बार्गेन करती थी एक एक पैसे को बचाने के लिए। एंड वाई मिजरेबल मनी, बिकॉज इट वॉज pitiable सिंस दे हैव लिटिल मनी, थोड़े से जो पैसे उनके पास होते थे तो एक एक पैसे बचाने के लिए वो उनके साथ बहुत बार्गेनिंग करती थी। मतलब अब मैटिल्डा जो थी, पहले जो सपने देखा करती थी उसके बिल्कुल अपोजिट लाइफ जी रही थी। साधारण औरतों की तरह उसको सारा घर का काम खुद करना पड़ता था, सारी शॉपिंग करनी पड़ती थी, और एक एक पैसे बचाने के लिए उसको बहुत हार्ड बार्गेनिंग करनी होती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, उसका हस्बैंड जो था मिस्टर लॉयजल जो थे वो भी शाम को काम करते थे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, जो मर्चेंट के, व्यापारियों के बुक होते थे, जो उनके बुक्स मीन्स लेज़र जो होते थे जिसमें वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको वो मेंटेन करते थे शाम को। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सू अ पेज, और शाम को ये करने के अलावा वो रात को भी ओवर टाइम करते थे, कुछ कॉपी करने का, मीन्स उसको नोट करने का, एक पेज से दूसरे पेज पे उसका डुप्लीकेट बनाने का काम खुद करते थे, और उनको एक पेज कॉपी करने का 500 मिला करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये उनकी कड़ी मेहनत जो ओवर टाइम का था और जो एक्स्ट्रा एफर्ट उनको करना पड़ रहा था एक एक पैसे बचाने के लिए, एक एक पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो ये उनका 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, लेकिन 10 साल के अंत में उन्होंने सारे पैसे चुका दिए थे, रिटर्न कर दिए थे, जो भी लोन था उनका वो रिपे कर दिया था। मैडम लॉयजल सेम ओल्ड नाउ, अब मैडम लॉयजल जो थी वो बूढ़ी दिखने लगी थी 10 साल में, क्योंकि उनको बहुत हार्ड लाइफ स्पेंड करना पड़ा था। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन एंड क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी क्योंकि उनको फिज़िकल लेबर करना पड़ता था। और पुअर हाउस होल्ड की जो औरतें होती हैं, साधारण घर की जो औरतें, रफ टफ, क्रूड मीन्स रफ टफ जो औरतें होती हैं, उसी की तरह वो दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट्स ऑरी, और उनकी स्कर्ट्स जो थी वो मुड़ी हुई रहती थी। ऑराई मीन्स, ऑराई इज टर्न टूवर्ड्स वन साइड, क्रूकेड मतलब मुड़ा हुआ, जहाँ पे आयरन नहीं होता है ड्रेस पे तो किस तरह से ऊपर फोल्ड हो जाते हैं, तो इसी तरह से उनकी स्कर्ट जो थी ऑराई रहती थी, मतलब वो फोल्डेड रहती होती थी। हर हैंड्स रेड, क्योंकि हार्ड वर्क करना होता था तो लाल पड़ जाते थे उनके हाथ। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और सारा सोफिस्टिकेशन जो था, बनावटीपना था, ख़त्म हो गया था, अब वो बहुत लाउड आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और फ्लोर साफ़ करती थी, जब क्लीन करती थी तो वो बहुत ही बड़े बड़े बकेट पानी के भर के और फ्लोर साफ़ करती थी। मतलब अब वो बिल्कुल साधारण औरतों की तरह, गरीब औरतों की तरह हो गई थी, और उनके काम भी वैसे ही होते थे, वो उसी तरह की सारी एक्टिविटीज़ थी उनकी, लुक भी उसी तरह का हो गया था। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ द इवनिंग, और उस शाम के बारे में वो सोचा करती थी। जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो कभी कभी विंडो के सामने बैठ के और उस शाम के बारे में सोचा करती थी, पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो
पार्टी शाम को उन्होंने अटेंड की थी स्पेशल, विच ट्रांसफॉर्म्ड हर लाइफ, जिसने उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लेके आया था जो, तो उसी के बारे में वो सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड, वो बॉल, वो डांस जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा सभी उसको प्रेज़ कर रहे थे। तो उस शाम के बारे में कभी कभी वो विंडो के सामने बैठ के सोचा करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और कभी कभी वो इमेजिन करती थी कि क्या होता अगर उसका नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज़, किसको पता। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, सिंगुलर मीन्स ऑड, कितना ऑड है, अजीब है ये ज़िंदगी। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितनी चेंजेस आती हैं, कितना बदलाव से भरी हुई ये लाइफ है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ किसी को बर्बाद कर सकती है या किसी को बचा सकती है। ये सारे विचार उसके दिमाग में आया करते थे जब वो कभी अकेली बैठी होती थी। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. एक शाम जब वो पेरिस की गलियों में, शॉज एलिजे इज स्ट्रीट, तो वहाँ पेरिस की गली में जब वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए घूम रही है, टहल रही है, अचानक वो नोटिस करती है, परसीव, डिटेक्ट करती है, पाती है एक औरत को जो कि एक बच्चे के साथ घूम रही थी वहाँ पे। वो मैडम फॉरेस्टियर थी, अभी भी उसी तरह से यंग, सुंदर और उसी तरह की अट्रैक्टिव, पहले की तरह जैसे 10 ईयर्स पहले उसने देखा था, उसी तरह की अभी भी सुंदर और अट्रैक्टिव थी। मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉइजल जो होती हैं वो बिल्कुल स्टर्ड हो जाती हैं, मतलब उद्विग्न हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं उसको देख के। शुड से स्पीक टू हर, क्या उसको बात करना चाहिए? येस सर्टेनली, ऑफ कोर्स। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि उसने अब तो पैसे चुका दिए हैं तो अब वो उससे बात कर सकती है। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, अब वो उसको सारी बातें बता देगी क्योंकि उसने जो लोन था वो सारा रिपे कर दिया है, तो अब उससे बात कर सकती है, ये वो डिसाइड करती है। शी अप्रोच्ड हर, मैटिल्डा जाती है फॉरेस्टियर के पास। गुड मॉर्निंग जेनी, और उसको उसके स्कूल के नाम से बुलाती है, जीनी कहती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड। अब वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती क्योंकि मैटिल्डा बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी 10 सालों में, तो मैडम फॉरेस्टियर जो है उसको पहचान नहीं पाती और बहुत एस्टॉनिश होती हैं, सरप्राइज होती हैं कि उसको इतना फैमिलियर एड्रेस, इस नाम से कौन बुला रहा है जो कि इतनी साधारण, देखने में इतनी सिंपल है, उसको उसका नाम कैसे पता है। ये उनका बचपन का नाम था जो स्कूल में जैसे बुलाया करती थी उसको। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। हकलाते हुए कहती है कि मैडम, मतलब रुकते हुए हॉल्ट के साथ बोलती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, आपने कोई गलती की होगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि इतनी साधारण सी लेडी कैसे उसको जानेगी। नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल, तब वो अपने आप को बताती है कि मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो सरप्राइज में चिल्ला पड़ती है मैडम फॉरेस्टियर। ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, कहती है कि ये क्या हुआ तुम्हें, ये कैसे तुम इतनी बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, कहती है कि जब तुमसे मैं लास्ट टाइम मिली थी उसके बाद मुझे बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा। एंड सम मिजरेबल वन, बहुत ही दुर्दिन मुझे देखने पड़े। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। मैटिल्डा अपने दोस्त फॉरेस्टर को ब्लेम करती है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, कहती कि मेरे कारण, ये कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, कहती है कि क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था मिनिस्टर के बॉल के लिए, पार्टी के लिए। येस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, कहती है कि हाँ मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कहती कि ऐसा कैसे, तुमने तो उसको मुझे लौटा दिया था।
आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा हार लौटाया था जो एग्जैक्टली उसी की तरह दिखता था। एंड इट हैड टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगा इसके लिए पैसे भरने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये कितना मुश्किल था जिसके पास कुछ भी नहीं था। मतलब हम इतने गरीब थे तो इतना पैसा भरने में तुम समझ सकती हो कि हमें कितनी मुश्किल आई होगी। बट इट इज़ फिनिश्ड एम आई एम डिसेंटली कंटेंट, कह रही है कि लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुका है और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, अचानक वो रुक जाती है, बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है, एस्टॉनिश हो जाती है, शॉर्ट एस्टॉनिश सरप्राइज्ड। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने ये कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो मैटिल्डा प्राउडली कहती है कि इसका मतलब कि तुमने उसको नोटिस नहीं किया क्योंकि वो एग्जैक्टली तुम्हारे नेकलेस की तरह ही था। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, अब वो गर्व के साथ मुस्कुराती है क्योंकि उन लोगों ने अच्छा चूज़ किया था। मैडम फॉरेस्टियर को पता नहीं चला कि ये दूसरा नेकलेस था। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भर जाती है और मैटिल्डा के दोनों हाथ पकड़ के बोलती है, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कहती है कि मेरे जो थे वो नकली थे, आर्टिफिशियल थे, दे वर नॉट मेड ऑफ रियल डायमंड, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और वो कितने के थे, 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा के नहीं थे। ये बताती है मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को। एंड दिस इज़ एंड ऑफ दिस स्टोरी।